नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो टीचिंग के प्रश्न कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने माइक्रो टीचिंग की सामान्य परिचय एवं प्रस्तावना कौशल का विस्तार से अध्ययन किया था। अब प्रस्तावना कौशल के बाद जैसे हम उद्देश्य कथन क्लास में अनाउंस कर देते हैं, तो उसके बाद सामान्य रूप से हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न हमें किस प्रकार से पूछने चाहिए क्लास में, उनका लेवल कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उनको संबोधित किया जाना चाहिए, उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न कौशल के बारे में अगर हम सीखें, तो हम प्रश्नों को क्लास में हम संबोधित करते हैं, जिसका हम उत्तर छात्रों के द्वारा लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, कालांश डालेंगे, क्लास डालेंगे, जो हम उद्देश्य कथन बोल रहे हैं, उसका हम टॉपिक डालेंगे और इसकी हमारी जो टीचिंग टाइम ड्यूरेशन रहेगा, वो रहेगा 5 से 6 मिनट। अब 5 से 6 मिनट के अंतर्गत हम 1 से 2 या 3 मिनट में हम विषय वस्तु को क्लास में पढ़ाएँगे। विषय वस्तु लगभग 8 से 10 लाइनों के अंतर्गत होनी चाहिए, जिससे कि हम 3 से 4 मिनट में उसे कवर कर सकें और क्लास के सामने संबोधित कर सकें। अब विषय वस्तु हम क्लास के सामने पढ़ा देते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों का हम क्लास में उद्बोधन करेंगे। अब प्रश्न किस प्रकार से होने चाहिए, उनको हम समझ लेते हैं। विषय वस्तु पढ़ाने के बाद हम पढ़ाते समय बोध प्रश्न करते हैं। उसके बाद पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे और पढ़ाने के बाद में बोधात्मक प्रश्न करेंगे। लेकिन प्रश्नों का स्तर कैसा होता है, उसे हम समझ लेते हैं अभी। देखिए, प्रश्न हमारे सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ाया है, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। प्रकरण से संबंधित प्रश्न होने चाहिए, इधर-उधर के प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्लस जिस प्रश्न को हम पूछ रहे हैं, जिस क्लास में पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से प्रश्नों का स्तर होना चाहिए। अर्थात प्रश्नों की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। बच्चों के समझ में आ जानी चाहिए, जिससे कि वो सहजतापूर्वक उनका उत्तर दे सकें। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो ध्यान में रखने वाली बात है, वो है पूरी क्लास का संबोधन एवं वितरण। पूरी क्लास का संबोधन मतलब होता है कि जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो केवल एक इंडिविजुअल छात्र या छात्रा से प्रश्न ना पूछ के हम प्रश्न को पूरी क्लास के सामने संबोधित करेंगे तथा बच्चों से पूछेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर जिस जिस छात्र एवं छात्रा को आता हो, वो अपना हैंड अप करे और एक छात्र या छात्रा ही आंसर देगा। तो पूरी क्लास का संबोधन करेंगे, उसके बाद हम आंसर सामूहिक रूप से ना लेके इंडिविजुअल लेंगे। उसके बाद उचित गति एवं गिराव। अब प्रश्नों की उचित गति गिराव से मतलब है कि प्रश्नों को इस प्रकार से हमें बोलना चाहिए कि बहुत अधिक धीमी आवाज में या बहुत अधिक धीमी गति से भी हम ना बोलें और इतनी स्पीड में भी ना बोलें कि बच्चों की समझ में भी ना आए। उनको बोलने का आराम से सहज रूप से होकर प्रश्न कक्षा में बोलने चाहिए। प्लस उसका ग्राफ मतलब पूरी क्लास में आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक केवल भाग को केंद्रित करके क्वेश्चन कर रहे हों और बाकी के स्टूडेंट तक वो क्वेश्चन पहुँचे ही ना। पूरी क्लास को संबोधित करते हुए पूरी क्लास के स्टूडेंट को वो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए और
सहज रूप से, ना अधिक तीव्र गति से बोलना चाहिए और ना ही बहुत धीमी गति से प्रश्नों को बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से उसका उचित गति एवं गिराव रखना चाहिए। प्लस अगला है प्रश्नों में तारतम्यता। प्रश्नों में तारतम्यता हमें इस प्रकार से रखनी चाहिए कि जैसे हमने विषय वस्तु क्लास के सामने उद्बोधित की है, उसको प्रस्तुत किया है, तो कम से कम 3 से 4 मिनट हमने क्लास में पढ़ाया है। तो तारतम्यता से मतलब ये है कि जो हमने स्टार्टिंग में चीज़ पढ़ाई है, उससे संबंधित प्रश्न हम सबसे पहले पूछेंगे। उसके बाद जो चीज़ पढ़ाई है विषय वस्तु पढ़ाई है, कंटेंट पढ़ाया है, उससे संबंधित हम बाद में प्रश्न पूछेंगे और सबसे लास्ट में जो चीज़ कंटेंट हमने पढ़ाया है, उससे संबंधित प्रश्नों को हम सबसे लास्ट में पूछेंगे। देखिए प्रस्तावना कौशल के तारतम्यता और प्रश्नों की तारतम्यता में थोड़ा-सा अंतर है। प्रस्तावना कौशल में हम कंटिन्यूटी रख रहे थे प्रश्नों का उत्तर लेकर, उत्तर से प्रश्न बनाकर, प्रश्नों से उत्तर लेकर। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि स्टार्टिंग में हमने कौन-सा कंटेंट क्लास के सामने पढ़ाया है, उससे संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद मध्य में कौन-सा कंटेंट पढ़ाया है, उसके उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और सबसे लास्ट में कौन-सा प्रश्न पढ़ाया है, उससे संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों की तारतम्यता रखेंगे। अब इतना पढ़ाने के प्रश्नों को पूछने के बाद में हम क्लास के सामने खड़े रहेंगे तथा जो हमारे साथी छात्र हैं, प्रशिक्षक छात्र-छात्रा हैं, वो हमारा फीडबैक तैयार करेंगे। फीडबैक को हम सामने बताएँगे और प्रशिक्षक के माध्यम से हमें सूचित कराया जाएगा कि हमारी कमियाँ कौन-सी रही हैं, कौन-सी हमारी अच्छाइयाँ रही हैं और नेक्स्ट क्लास में हमें किन-किन कमियों के बारे में सुधार करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्न कौशल में सुधार कर सकते हैं। अब देखिए आज हमने प्रश्न कौशल को प्रमुख रूप से पढ़ा है, तो इसे आप ध्यान से घटकों को और किस प्रकार से हमें पढ़ाना है क्लास के सामने उसे समझिए। अगला कौशल लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।